तो राधिका खेड़ा, ये रोजगार क्रांति आप लाने वाले हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। एक एक करके 5 चीजें मैं आपसे पूछने वाला हूं। 30 लाख सरकारी पद आप भरने वाले हैं। 9,79,000 ही तो पद खाली थे। 40 लाख पद हैं केंद्र सरकार में, क्या 70 लाख पद आप क्रिएट कर देंगे? अब 30 लाख नए पद सृजित किए जाएंगे क्या? थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। संदीप जी, सबसे पहले तो सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी महिलाओं को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत समय बाद मैं आपके शो पे आई हूं और एक असली मुद्दों पे जो चर्चा हम कर रहे हैं और आप जो उठा रहे हैं, जो एक्चुअल मुद्दे होने चाहिए जब चुनाव आए और चुनाव के बाद भी, क्योंकि यही मुद्दे हैं जो हमारे आम जीवन में हमारे को फर्क करते हैं। अब जो युवा होते हैं वो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं और अगर देश का विकास होना है, प्रगति होनी है, तो वो युवा करते हैं और कांग्रेस ये बात अच्छे से जानती है और ये भी जानती है कि मन की बात से ना पेट भरता है, मन की बात से ना घर चलता है, मन की बात से ना हमारे घर में कोई बीमार होता है तो उसका इलाज होता है। अगर ये सब पूरा किया जा सकता है तो नए नए रोजगार क्रिएट करने से, जो रोजगार खाली पड़े हैं उन्हें भरने से, और कैसे हम अपने युवाओं को सशक्त करें ताकि वो अपना घर चला सके। इसीलिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है इन मुद्दों को लेकर कि कैसे, और हमारा देश तो युवा देश है, सबसे युवा देश में से एक है, तो कैसे हमारे युवाओं को मजबूत किया जाए कि वो अपना घर चला सके, सृजित किए जाएंगे। ये 30 लाख पद की क्लैरिटी में चाह रहा था। इस पे भी आ रही हूं। जो हमारे पास डेटा है कि कितने सारे स्टेट लेवल पे लेकर और भी जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है, कई ऐसी नौकरियां हैं जो खाली पड़ी हैं, चाहे टीचर्स की हो, कई हो, तो उनको मिला के ये 30 लाख पद आते हैं। हो सकता है ज्यादा भी हो, बहुत सारी जगह है जहां पे, और सिर्फ ये नहीं, हम और भी रोजगार देने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, जो इतने सारे इवल्स है सोसाइटी में, हम जानते हैं जब आप बेरोजगार होते हैं तो युवा किस तरफ जाते हैं, वो नशे की तरफ जाएंगे, कोई सुसाइड करता है, और आए दिन ये देखने को मिलता है जिनको नौकरी नहीं मिलती या उनका एडमिशन नहीं हो पाता। तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे युवा यहां रहे और देश छोड़ के ना जाए, क्योंकि ये भी सच्चाई है कि पिछले 10 साल में जितना पलायन भारत से बाहर हुआ है वो आज तक नहीं हुआ है। क्यों? हमारे युवा पीढ़ी देश को आगे बढ़ाने की जगह बाहर जाके बाहर के देशों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। यहां पे नए रोजगार भी क्रिएट करने, और जो खाली पद, और जैसा आपने बताया एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारा पेपर लीक का मामला है, उसको भी हमने सॉल्व करना है। उसके लिए क्या तरीके लेकर आने, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, 5,000 सिलसिलेवार तरीके चलते हैं। तो कुल मिलाकर केंद्र और राज्य सरकारों में जितने पद खाली हैं आप उनको भरेंगी, ठीक। अब डिप्लोमा धारक कॉलेज ग्रेजुएट, उन्हें 8,500 रुपए महीना आप देंगे। ये बीजेपी सरकार ने, एनडीए सरकार ने भी कौशल विकास करेंगे। कौशल विकास किया भी 1,37 लाख लोगों का, कुल जमा 24 लाख को ही नौकरी मिल पाई, 100 में से 18 लोगों को। आप यहां पर कौशल विकास के नाम पर, ये कौशल विकास ही हो रहा है ना, डिप्लोमा और कॉलेज ग्रेजुएट्स को अप्रेंटिसशिप कराएंगे, कहीं कहीं नौकरी दिलाएंगे, वो अंतरिम तरीके से, फिर वो पक्की हो जाएंगी। पैसा कहां से आएगा? 22 करोड़ है रोज जो युवा हैं देश में। संदीप जी, आपने शुरुआत में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक बयान बोला था, लेकिन आज की जो सच्चाई, हर समय जैसे जैसे देश समय बदलता है, देश की अलग प्राथमिकताएं होती हैं। उस वक्त कुछ और थी, आज हमने बेसिक चीजें ठीक करी तो अब युवाओं पे आ रहे हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि आज हमारे देश में 16 लाख करोड़ रुपए माफ हुआ है उद्योगपतियों का। उसका हम अगर आधा भी बचा लेंगे और माफ नहीं करेंगे तो सब चीज के लिए पैसा आ जाएगा। 16 लाख करोड़ रुपए अगर देश के उद्योगपतियों का माफ करने का है, जिस वजह से हमारा किसान आज भी अपना न्याय मांग रहा है, हर जना परेशान है, पर वो लोग तो अभी भी ऐश से जिंदगी जी रहे हैं। द रिच हैव गॉट रिचर एंड द पुअर हैव गॉट पुअर, ये सच्चाई है हमारे देश की आज। तो 16,000 करोड़ जब बचाएगा तो आप सोचिए उससे कितनी नौकरियां और आएगी, कितना युवाओं को पैसा जाएगा, कितना गरीबों में पैसा जाएगा, कितना किसानों के पास पैसा जाएगा, हर वर्ग के पास पैसा आएगा। सिर्फ एक सेट जो उद्योगपति हैं उन तक सीमित नहीं रहेगा। तो पैसा तो जी हमारे देश में बहुत है। जब हम लोग उस समय बैरल का प्राइस कितना था, आज बैरल का प्राइस कितना है, फिर भी हम ज्यादा पैसों पे पेट्रोल डीजल दे रहे हैं। और जब चुनाव आया तो 100 रुपए हमने सिर्फ कम कर दिया सिलेंडर, जो आप 500-600 का सिलेंडर मिलता था आज 1100 रुपए का है। तो पैसा तो ये सरकार बहुत इकट्ठा कर रही है। जीएसटी का पैसा जो प्रदेशों के पास जाना चाहिए वो भी नहीं जाता। तो ये सारा पैसा जो इस्तेमाल करके उद्योगपतियों को दिया जा रहा है वो रोक दिया जाएगा। चलिए, अभी 2 बड़े मुद्दों पर हमने चर्चा की है। एक मिनट राधिका। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए,
बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।